पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार को मार्केट बनाए, दुनिया के लोग यहाँ आए, यहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होता हो और जहाँ विष्णुपद मंदिर में जाकर पितर पक्ष के मेला में दुनिया के लोगों को मोक्ष प्राप्ति हो, वही गया जी है जिसको दुनिया का मार्केट बनाना। और अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने कैबिनेट में ये तय किया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा गया जी, और इसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जितना एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन मांगा, वो सारा जमीन नीतीश कुमार की सरकार ने स्वीकृत करने का काम किया था। और इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ आए, और ये 4 ही रास्ते हैं साथी। एक तो आप देख ही रहे हैं रोडवेज में कितना काम हुआ, दूसरा एयर ट्रैफिक में लगातार नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बिहार के कई जिले, चाहे वो राजगीर हो, बीटा हो, चाहे वो भागलपुर हो, मुंगेर हो, सहरसा हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अगले महीने आएंगे तो आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, अगले महीने जब आएंगे तो गया जी में 12,000 करोड़ का योजना शिलान्यास उद्घाटन करके जाएंगे। इसके साथ साथ अगले महीने जब आएंगे तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट बन रहा है साथियों, जिस तरह गया जी में एयरपोर्ट हो गया, उसी तरह पूर्णिया में भी एयरपोर्ट चालू करने का काम मोदी और नीतीश कुमार जी करने का काम करेंगे साथ। बिहार बदल रहा है और बिहार बदलता हुआ बिहार है। एक एक चीजों की चिंता सरकार कर रही है। आगे जननायक लिखते और पीछे में गांधी लिख लेते, ये लिखने से काम चलेगा क्या? यही कहते हैं कि चोरी कर लिया वोट। अभी बताइए, जिसने इस देश पर इमरजेंसी लगाया हो, इस देश के लोगों को जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको जेल में डालने का काम किया हो, वैसे लोगों के मुंह से ये ठीक लगता है क्या? इस देश में यदि कश्मीर हमसे अलग दिखता है, जिसको मोदी जी ने एक किया, वो भी कांग्रेस का देन है। आज यदि हम गरीब हैं, बिहार का अपना संसाधन मात्र 60,000 करोड़ रुपया है, 40 साल कांग्रेस ने लूटा इस प्रदेश को, और 15 साल लालू जी का परिवार ने लूटा साथियों। और नीतीश जी ने तो बिहार को संवारने का काम किया। आज यदि आर्थिक समृद्धि दिखती है तो वो नीतीश जी का देन है, और नीतीश जी का सोशल इंजीनियरिंग। और ये लोग कहते हैं, आज ये सोचिए, कोई आरक्षण दिया था? लालू जी के राज में 2001 में चुनाव हुआ पंचायती राज, बिहार में ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था। नगर विकास का चुनाव हुआ, उसमें भी ना पिछड़े को ना अति पिछड़े को आरक्षण था। लेकिन नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार बनी साथियों 2005 में, तो 2006 में अति पिछड़े को भी आरक्षण दिया और दलित समाज को भी आरक्षण दिया। और जब इस देश में 70 वर्ष की आजादी के बाद लगा साथियों कि इस देश का स्वर्ण समाज भी गरीब हो गया, उसके लिए भी 10% आरक्षण किसी ने दिया, तो मोदी जी की सरकार ने दिया साथियों। उनके पिताजी जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी, आडवाणी जी सब समर्थन कर रहे थे, और राहुल गांधी जी के पिताजी पानी पी पी के गाली दे रहे थे। 200 सांसद था उनके पास, 150 सांसद जनता दल के पास था, और 82 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास था साथी। आज यदि मंडल है और कमंडल भी है, तो भाजपा दोनों को मिला के चलने वाली पार्टी है, और एनडीए का वही स्वरूप है। आप याद कीजिए 1996 में गठबंधन बना जनता दल यूनाइटेड, जो समता पार्टी वो थी,
और भारतीय जनता पार्टी जब मिला तो सब हुआ कि न्यायालय। और जो टेंट में प्रभु श्री राम को 400 वर्षों तक टेंट में रखा साथियों, और उस टेंट से निकालकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको एक भव्य मंदिर में बैठाने का काम किया था। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में बैठाने का काम किया, आदरणीय अमित शाह जी के आग्रह पर, और नीतीश जी की जो सोच थी उसको और भव्यता देने का काम किया। पहले 72 करोड़ का योजना स्वीकृत किया, और आज अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी मिलकर जब पिछले दिनों आए थे, आदरणीय अमित शाह जी 8 तारीख को 1000 करोड़ का भव्य मंदिर बनाने का काम आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। लोगों को 1 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं दिया साथी। नीतीश जी ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और जब 2020 में चुनाव में हम आ रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 7 निश्चय पार्ट 2 में हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमें गर्व है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने 20 लाख नहीं 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया। कि अगला यदि आपका आशीर्वाद मिला साथियों, पिछले बार 26 सीटों में मात्र हम 5 सीट जीत पाए थे, और हम आग्रह कर रहे हैं। बाद में मनोरमा जी को आपका आशीर्वाद मिला, छठी विधायक के तौर पर हमारी जीत कर आई। लेकिन इस बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे मगध में 26 सीट है, और 26 सीट में प्रण ले लीजिए एक एनडीए के कार्यकर्ता कि किसी भी कीमत पर महागठबंधन का खाता नहीं खुलने देंगे, तभी मगध का पहचान लौटेगा। और क्योंकि साथियों ये मगध है जिसने स्वर्णिम काल दिया, यही मगध है। लेकिन अब ये भारत बदल रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये भारत भी बदला, अब बिहार भी बदल रहा है। और इसलिए बदल रहा है साथियों कि अब मेकिंग इंडिया का सपना देखना है। और मोदी जी ने तो लाल किले से कहा है अपना सामान इसी हिंदुस्तान के जमीन से उपजे हुए चीजों को हम खरीदेंगे और स्वदेशी अभियान चलाएंगे। बापू ने जी को मिला जिसमें 1800 एकड़ जमीन पहले हम लोगों ने दिया, जिसका टेंडर की पूरी प्रक्रिया चल रही। लेकिन परसों कैबिनेट में फिर से मुख्यमंत्री जी ने 1800 एकड़ के बाद 1300 एकड़ जमीन और उसमें जोड़ा 3000 एकड़ जमीन पर हम लोग इंडस्ट्री बनाने का काम करें। और नया टाउनशिप हम बना रहे हैं, खेल गांव बना रहे हैं, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण कर रहे हैं। और सभी जिले में नीतीश जी ने तय कर दिया मोदी जी के सहयोग से कि आगे के दिनों में 38 के 38 जिले में जहां भी मेडिकल कॉलेज नहीं है सभी जगह मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। साथ संजय झा जी ये कोसी के इलाके से आते हैं, इनके घर के बगल से कोसी जाता है। 2 कमजोरी थी साथियों। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के सांसदों के लिए जो भवन बन रहे थे, हम लोगों से पूछा गया, संजय झा जी से पूछा गया, मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि बिहार के नाम पर एक टावर का नाम रखना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया कहा कोसी। सबने कहा कि कोसी तो अभिशाप है, कोसी को कैसे आप नाम दे रहे हैं? इंटरनेट पर खोलिएगा तो लोग कहेंगे कि कोसी अभिशाप है। अब मैं कहता हूं कोसी अभिशाप नहीं, बिहार के लिए वरदान है साथियों, वरदान। और इसलिए कहता हूं वरदान है। इरिगेशन मंत्री रहे संजय झा जी, और आज विजय चौधरी जी देख रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जहां 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे, 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, तो हमारे 15 जिले में बाढ़ की स्थिति